नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले सालों में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को शेप करेगा। दोस्तों, उसके पहले एक डिस्क्लेमर। अगर आप मार्केट में नए हैं और या पार्टिसिपेट करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको एक एज मिलता है। बट रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। जनवरी 2023 में सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, जिसमें रुपीज 19,744 करोड़ का आउटले रखा गया। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है इंडिया 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड करे और इंडिया को एक ग्लोबल हब प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ये सिर्फ एक फ्यूल की बात नहीं है, ये एक एनर्जी रेवोल्यूशन की बात है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है, लेकिन बनाने के तरीके अलग होते हैं। ग्रे हाइड्रोजन होता है, बनता है नेचुरल गैस से और पोल्यूशन करता है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस प्लस कार्बन कैप्चर। ग्रीन हाइड्रोजन बनता है रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड के जरिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है पानी यानी H2O को तोड़ना, ब्रेक करना इलेक्ट्रिसिटी से और अलग करना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर या विंड से आए तो हाइड्रोजन को ग्रीन बोला जाता है। तो इसका फायदा क्या है? जीरो कार्बन इमिशंस, ग्रीन स्टोरेज पॉसिबल और यूज होता है स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट में। अब आप सोच रहे होंगे हाइड्रोजन तो हवा में उड़ जाता है, अगर सिलेंडर लीक हो गया तो हम रॉकेट बन जाएंगे क्या? दोस्तों, ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना ही हमारा काम है। वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वाई इंडिया इज बेटिंग बिग। अब सवाल यह है कि इंडिया ने हाइड्रोजन पर इतना बड़ा बेट क्यों लगाया है। नंबर वन, इंडिया का ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है दोस्तों, करीब $160 बिलियन से भी अधिक। नंबर टू, रिन्यूएबल एनर्जी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन स्टोरेज का प्रॉब्लम है। नंबर थ्री, हाइड्रोजन एक वर्सेटाइल सोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी स्टोरेज तीनों में यूज होगा। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूरोपियन यूनियन हाइड्रोजन इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। जापान मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स यूज कर रहा है। यूएस में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के अंडर बिलियंस अलोकेट किया है। ऐसे में इंडिया को भी अपना स्पेस सिक्योर करना जरूरी है। अगर आपको सिस्टमैटिकली मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सीखना है तो हमारा जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. Why these four stocks? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हमने एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस और एलएनटी को क्यों सिलेक्ट किया है इस एनालिसिस के लिए। एनटीपीसी पीएसयू लीडर, इंडिया का लार्जेस्ट पावर जनरेटर, ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट्स चला रहा है। लेह में हाइड्रोजन बसेस, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विथ नेचुरल गैस। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक्टिवली जेवीज कर रहा है हाइड्रोजन के लिए। मतलब एनटीपीसी एक फ्लैग बैरर पब्लिक सेक्टर यूनिट है इस मिशन का। ओएनजीसी
PSU ट्रांजिशन स्टोरी। ट्रेडिशनली एक ऑयल एंड गैस जायंट है, लेकिन अब ONGC रिन्यूएबल और हाइड्रोजन में एंट्री कर रहा है। MOU विद ग्रीनको फॉर हाइड्रोजन प्लस ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स। ये एक क्लासिकल केस है ऑफ लीगेसी कंपनी ट्राइंग टू ट्रांजिशन। रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट जायंट ₹75,000 करोड़ का न्यू एनर्जी कैपेक्स प्लान। जामनगर में गीगा फैक्ट्रीज बन रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए। मुकेश अंबानी का विजन बहुत क्लियर है, 2030 तक वर्ल्ड लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब रिलायंस एक फ्रंट रनर प्राइवेट प्लेयर है। लार्सन एंड टूब्रो LNT दी एनेबलर, इंजीनियरिंग और इंफ्रा में लीडर। JV विथ IOCL एंड रीन्यू पावर फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स। इनका रोल्स हाइड्रोजन प्लांट्स, स्टोरेज और इंफ्रा बनाने में EPC सपोर्ट। मतलब LNT एक बैकबोन बिल्डर है इस ट्रांजिशन का। इस तरह हमने PSU वर्सेस प्राइवेट और लीगेसी वर्सेस इनेबलर दोनों पर्सपेक्टिव मिलते हैं। और अगर आपको एडवांस ट्यूटोरियल्स, वीकली जूम मेंटरशिप और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग रूल्स चाहिए तो डायमंड मेंटरशिप क्लब मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेट अस मूव टू चार्ट्स। अब चलिए मूव करते हैं चार्ट्स की तरफ, जहां हम देखेंगे निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, रिलायंस, LNT, ONGC और NTPC फॉर ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल स्टडीज एंड RS एनालिसिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं। ये मंथली चार्ट है दोस्तों। यहां देखिए सेकुलर ट्रेंड जो इस इंडेक्स का है वो बुलिश है। मार्केट में करेक्शन जरूर होता है, करेक्शन होता है, लेकिन अल्टीमेटली एंड इवेंचुअली प्राइस एक नया हाई बनाती है। इस जगह देखिए ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस, और यहां जब ब्रेकआउट हुआ तो ये एक तरह से ये सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है, तो एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ। और जब पुल बैक हुआ तो प्राइस ने ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में जो राइजिंग वेज बना रही हैं उसके बीच में सपोर्ट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिमांड जोन था। अब रीसेंट टाइम में अगर देखें तो एक बहुत सॉलिड इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, और जब करेक्शन हुआ रीसेंट टाइम में काफी बड़ा करेक्शन था, लेकिन प्राइस ने 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उसे रिस्पेक्ट किया और वहां से हम बाउंस बैक देख रहे हैं। अभी भी ये दोनों ट्रेंड लाइन जो राइजिंग वेज की हैं वो सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो प्राइस एक्शन ये सजेस्ट करते हैं कि प्राइस सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रही है। इसके अलावा और क्या कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ EMA 55 का कॉन्फ्लुएंस है। ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था जो एक डिमांड एरिया के रूप में काम कर रहा है। साथ में अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं NTPC के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। ये एक इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई। करेक्शन जब हुआ तो प्राइस ने कहां सपोर्ट लिया, EMA 21 पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहां देख सकते हैं एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ। लेकिन ये बुलिश कैंडल का जो हाई था उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ, और प्राइस पिछले 4-5 महीनों से कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन EMA 21 को रिस्पेक्ट भी कर रही है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को। अब हम NTPC के डेली प्राइस चार्ट को रेफर कर रहे हैं। एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और यहां देखिए ये इसका अपेक्स था जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन प्राइस फिर से डिमांड एरिया में आ गई है और काफी दिनों से ये रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड हो रही है। एक संगम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, कई मूविंग एवरेजेस एक जगह पे कॉन्वर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब जाके शायद इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में, डेली चार्ट में हम देख रहे हैं, तो 50 लुकअप पीरियड में ये निफ्टी एनर्जी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसकी ट्रेंड एनालिसिस करें तो ऑब्वियसली रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है, और यहां देखिए प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस एक्सेप्ट
SMA 233 के नीचे ये ट्रेड हो रही है। तो ट्रेंड रिवर्सल के साइन है, लेकिन प्राइस इस कंसोलिडेशन बैंड से जब बाहर निकलेगी, probably this could be potentially accumulation or reaccumulation phase of the market। अब हम रेफर कर रहे हैं ONGC के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। यहां हम क्या देखते हैं, एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, जिसका अपेक्स यहां था, यहां पर ब्रेकआउट हुआ। इसको दूसरे एंगल से देखें तो इस राउंडिंग पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ। इस ट्रेंड लाइन को देखें, जो सपोर्ट थी, सपोर्ट थी, सपोर्ट थी, ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन अब आने वाले दिनों में सिंस इसका ब्रेकआउट हो गया है, तब ये सपोर्ट के रूप में काम करेगी। और उसके थोड़ा ऊपर क्या है, EMA 55 है। प्राइस काफी दिनों से एक छोटे से रेंज में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर इस राउंडिंग पैटर्न का फिबोनाची एक्सपांशन टूल इस्तेमाल करें तो इसने अटेन किया है 61.8% एक्सपांशन लेवल और उसके बाद ये करेक्शन हुआ है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्राइस एक्शन रिदमिक नजर आ रहा है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये निफ्टी एनर्जी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में ONGC स्टॉक को देखें तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, काफी लंबे समय तक रहा। यहां पे डबल बॉटम जरूर बना, जिसका अपेक्स यहां पर है, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस है, अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यानी कोई भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्राइस अगर देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड हो रही है और इसीलिए इसमें ट्रेंड रिवर्सल होना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है चार्ट एनालिसिस के अनुसार। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो मोर लेस एट पार परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी के। अब हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मंथली प्राइस चार्ट को। पहले हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को देखिए। ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का यहां सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन कब से वैलिड है, नवंबर 2016 से ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। हम एक और तरीके से यहाँ ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन जो है वो इसका डिमांड एरिया है और प्राइस अपने सपोर्ट के पास में या डिमांड जोन के पास में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो ये 50 लुकअप पीरियड में मंथली चार्ट के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी सेक्टर को। अब हम रेफर कर रहे हैं रिलायंस के डेली प्राइस चार्ट को। डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, क्लियरली आप देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज एंड लोअर लोज का था। यहां पर इसने डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम का ये अपेक्स था, ये सप्लाई एरिया था। इसका यहां पर ब्रेकआउट हुआ और जब ये थ्रोबैक हुआ तो प्राइस ने डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट किया, जहां पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस थे, जैसे SMA 200, SMA 144, SMA 233 और वहां से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। ट्रेंड एनालिसिस करें तो ये मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि EMA 21, EMA 55 के भी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में ये निफ्टी एनर्जी को अंडर परफॉर्म कर रहा है डेली प्राइस चार्ट के अनुसार। अब हम L&T के प्राइस चार्ट को देख लें। यहां अगर गौर से देखें तो ये सपोर्ट जो है 2006 से वैलिड है। यहां पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। हमने दो ट्रेंड लाइन इसीलिए खींची है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं डिमांड एरिया, जो डायनेमिक डिमांड एरिया है, वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित हो रही थी। यहां भी मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है ताकि डिमांड जोन के अलावा हम सप्लाई जोन को भी मार्क कर सकें। यहां पे इस राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ, यानी प्राइस में एक्सपेंशन होता हुआ नजर आया। कई दिनों से प्राइस इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो 50 लुकअप पीरियड में यह आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को। अब ये L&T का डेली प्राइस चार्ट है। ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, अपेक्स का यहां पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां क्या है कि गोल्डन क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। EMA 55 ने SMA 200 को SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है और SMA 144 का स्लोप अब इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक मार्कअप फेज में पहुंच गया है, लेकिन प्राइस एक्शन के अनुसार ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है जहां पे मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो इसके ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा, प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है
उसका ब्रेकआउट होगा। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को ये 50 लुकअप पीरियड में डेली चार्ट के अनुसार आउट परफॉर्म कर रहा है। की टेक अवेज, पीएसयू स्टॉक्स में एनटीपीसी ज्यादा एग्रेसिव है हाइड्रोजन में, ओएनजीसी अभी अर्ली स्टेज पर है। प्राइवेट में रिलायंस एक लीडर है, एलएनटी एक एनेबलर के रोल में कंसिस्टेंट ग्रो कर रहा है। पॉलिसी पुश क्लियर है पर अडॉप्शन स्टेप बाय स्टेप होगा। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था डीप डाइव ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। आपको क्या लगता है, पीएसयू जैसे एनटीपीसी ज्यादा फायदा उठाएगा या प्राइवेट लीडर जैसे रिलायंस एंड एलएनटी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और याद रखिए दोस्तों, लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद बीके सिन्हा।